अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर रहा है। इन दोनों देशों के साथ साथ अब दूसरे खाड़ी देश भी युद्ध में आखिरकार कूद ही पड़े। सऊदी अरब यानी यूएई इस लिस्ट में शामिल हो गया है। उसने अमेरिका के साथ मिलकर मंगलवार 28 जुलाई को इराक पर एयर स्ट्राइक कर दी। जो पूरी ताजा जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक जो एयर स्ट्राइक की गई है वो यहाँ यूएई ने यूएस के साथ मिलकर, यूएस और सऊदी ने इराक में ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने इसको लेकर जो ताजा जानकारी है वो भी यहाँ सबके सामने रखी। यूएस सेंट्रल कमांड ने एयर स्ट्राइक को लेकर जानकारी देते हुए एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सऊदी अरब यानी यूएई सेना ने 28 जुलाई को इराक में ईरान को सपोर्ट करने वाले आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर दिए। यानी उनका साफ कहना है कि इराक में उन ठिकानों पर हमला हुआ है जो ईरान समर्थित है। इन आतंकवादियों को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अमेरिकी सेना और सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का आदेश दिया था। यह कहना है अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर साझा की गई एक पोस्ट के जरिए। उन्होंने आगे लिखा, आईआरजीसी के इशारे पर पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों की कोशिशें की गई है। इसके जवाब में अमेरिका और सऊदी ने स्ट्राइक करते हुए पूर्वी इराक में आतंकवादियों के कई लॉजिस्टिक्स और हथियार के ठिकानों को निशाना बनाया है। तो ये पूरी अपडेट है, ये यहाँ अपने ऑफिशियल हैंडल से अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दुनिया भर के सामने रखी है। उसमें वो आगे लिखते हैं कि अमेरिका के खिलाफ किए गए अटैक नाकाम रहे। ईरान समर्थित ग्रुप्स ने फरवरी में भी यहाँ पर ऐसी ही कोशिश की और फिर फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच कुल 600 से ज्यादा बार अमेरिकी ठिकानों पर हमले की कोशिशें की गई है। इस बीच एक और अहम खबर सामने ये भी आई कि अमेरिका और ईरान के बीच एक नया समझौता होने की संभावना जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है और कुछ सूत्रों के हवाले से भी ये दावे सामने आए हैं। दरअसल जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े संकट को सुलझाने की कोशिशें दोनों देशों के बीच प्रगति पर है, जिसमें एक बार फिर से कुछ और देश शायद मध्यस्थता करते दिख रहे हैं। इस समाधान में एक अस्थायी उपाय पर ध्यान दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ओमान और ईरान के इलाकों के बीच हॉर्मुज में एक बीच का रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव होने की वजह से तेल और गैस के दाम दुनिया भर में बढ़े हुए हैं। यानी वैश्विक तेल आपूर्ति के दाम ही यहाँ केवल बढ़े नहीं है बल्कि आपूर्ति पर भी यहाँ बड़े स्तर का फर्क पड़ा है। दुनिया के कई देश इसी रास्ते से कच्चे तेल और गैस लाते हैं। खाड़ी देशों पर युद्ध का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से इस ही साल की 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच यहाँ युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से सबसे ज्यादा ईरान के जो मिला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हुआ और उसका असर दुनिया भर के देशों पर देखने को मिला। भारत में भी यहाँ एलपीजी की व्यापक स्तर पर कमी देखने को मिली थी, लेकिन सरकार के भरसक प्रयास और यहाँ पर बेहतरीन कोशिशों के बाद यहाँ जो संकट था उसको बेहतर तरीके से निपटा भी गया और अभी तक ऐसा कोई भी संकट व्यापक स्तर पर फिर से सामने नहीं आया, जबकि वैश्विक तेल बाजार में तेल की अभी भी सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो रखी है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो इलाका है जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में तेल होकर गुजरता है और यहीं से एलपीजी भी होकर के गुजरती है। और भारत की एलपीजी का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से आया करता था, लेकिन जब वो बाधा बनी वहां पर तो उसके बाद से सरकार ने और विकल्प तलाशे और फिर आखिरकार देश के हर घर और हर कोने में एलपीजी बगैर किसी परेशानी के पहुंच रही है।